दीपावली का विधिवत पूजन कैसे करें, आइए विस्तार से समझते हैं। हरिओम साथियों, कार्तिक अमावस्या की रात्रि को दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी का विशेष पूजन किया जाता है, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आए। आइए समझते हैं पूजन की तैयारी कैसे करें और पूजन कैसे करें। पूजन की तैयारी में सबसे पहले पूजा के स्थान को गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें और हल्दी में गंगा जल मिलाकर लीप लें और आटे से स्वास्तिक बनाकर मध्य में चावल रख दें। अब एक चौकी पर एक स्वच्छ वस्त्र, यदि संभव हो तो नया वस्त्र बिछाकर उसे उसके ऊपर रख दें और पूजा के स्थान को पुष्प पत्र इत्यादि से सजा लें। अब पूजा के स्थान पर गणेश जी और माँ लक्ष्मी को विराजित करें। पूजा की चौकी पर कलम एवं दवात और कर एक पुस्तिका को भी स्थापित करें। माँ लक्ष्मी ऐश्वर्य की देवी हैं, इसलिए देवी माँ के लिए मनमोहक सजावट अवश्य करें। एक छोटी चौकी पर वस्त्र बिछाकर उसे भी रखें। इस पर कलश की स्थापना की जाएगी। एक और छोटी चौकी पर वस्त्र बिछाकर उसे भी पूजा में रखें। इस पर चौमुखे दिए की स्थापना की जाएगी। अब अपनी तिजोरी में कुछ नगद और सोना चांदी के सिक्के और जेवरात आप पर जो भी उपलब्ध हो उसे भी पूजा के स्थान पर तिजोरी में रख कर रखें। अब अभिषेक के लिए एक बड़े मिट्टी या धातु के कटोरे में एक छोटा कटोरा रखकर इसमें एक और कटोरी उल्टी करके उस पर प्लेट रख दें, जिस पर मां लक्ष्मी का अभिषेक किया जा सके। अभिषेक पात्र को भी अच्छी तरह से सजा लें और अब अपना आसन इस प्रकार लगाएं कि आपका मुख उत्तर या पूर्व की ओर हो और पूजन की सामग्री की व्यवस्था शुरू करें। सबसे पहले कलश के लिए एक मिट्टी या धातु का कलश ढक्कन सहित आम के पत्ते और एक चावल के पात्र की व्यवस्था करें। एक चौमुखा दीपक यानी इस तरह का एक बड़ा दीपक जिसमें चारों ओर से बत्ती लगी हो, उसमें घी भरकर पूजा के स्थान पर रखें। अब 11, 21, 51 या 108 जैसी आपकी श्रद्धा हो तिल के तेल की दीपक तैयार करके पूजन में रख लें। फूलों की थाली सजाएं। पीले, लाल, सफेद फूलों की व्यवस्था करें। विशेषकर कमल के फूल अवश्य लाएं, ये माँ लक्ष्मी को प्रिय हैं। अब पूजा की थाली लगा लें। पूजा की थाली में आचमनी, हल्दी, कुमकुम, पीला चंदन, सफेद चंदन, सिंदूर, अक्षत, कपूरदानी, घंटी, 2 जनेऊ, 2 पान के पत्ते, 3 सुपारी, दूर्वा, कलाबा, एक सिक्का, धूप, हल्दी की घाट, कपूर, 2 नारियल की व्यवस्था करें। इस तरह पूजा की थाली तैयार हो गई। अब माँ लक्ष्मी के लिए 16 श्रृंगार की भी व्यवस्था करें। हल्दी, कुमकुम, वस्त्र, आभूषण, मेहंदी, इत्र, आलता इत्यादि अपने हिसाब से 16 श्रृंगार के सामान उसमें देवी माँ के लिए सजा लें। अब एक पात्र में हल्दी की गांठ पर कलावा बांधकर 108 सौभाग्य सूत्र तैयार करके उसे भी पूजा में रख लें। एक पात्र में घी का दीपक रखकर फूल इत्यादि से सजाकर आरती की थाली लगा लें। अब माँ लक्ष्मी के अभिषेक के लिए एक बड़े पात्र में शुद्ध जल, पंचामृत अभिषेक के लिए एक पात्र में दूध, एक पात्र में दही, एक पात्र में घी, एक पात्र में मधु यानी शहद, एक पात्र में शर्करा यानी पिसी शक्कर, एक पात्र में गुलाब जल, एक पात्र में गंगा जल की व्यवस्था करें और सहस्त्रधारा स्नान के लिए इस तरह का छेद वाला पात्र की व्यवस्था करें। एक पात्र में लक्ष्मी जी की प्रिय वस्तु सजा लें। एक कटोरी में कमलगटा, एक कटोरी में कोणी, एक कटोरी में पीली सरसों, एक कटोरी में सुपारी, एक कटोरी में गोमती चक्र, एक कटोरी में हल्दी की गांठ, एक कटोरी में लौंग, एक कटोरी में इलायची, एक कटोरी में सिंघाड़े, एक कटोरी में खीर और बताशे की व्यवस्था कर उसे भी पूजा में रख लें। अब नैवेद्य के लिए एक पात्र में 5 तरह के फल, एक पात्र में पंचमेवा और एक पात्र में मिष्ठान रखें। अब हवन के लिए एक पात्र में हवन की लकड़ी यानी समिधा, एक हवन कुंड, एक पात्र में घी, एक पात्र में हवन सामग्री और एक पात्र में मिष्ठान की व्यवस्था कर पूजा में रख लें। अब स्वयं के लिए एक आचमनी, एक हाथ धोने के लिए पात्र, एक हाथ पोंछने के लिए रुमाल की व्यवस्था भी करें। इस तरह दीपावली के पूजन की तैयारी पूर्ण हुई। पूजन की तैयारी करने के बाद अब विस्तार से समझते हैं कि दीपावली की रात्रि को माँ लक्ष्मी, गणेश जी और अन्य देवी देवताओं का पूजन कैसे करना है। तो पूजा में सबसे पहले पूजन की सामग्री पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें और फिर स्वयं पर भी गंगा जल छिड़क कर स्वयं को भी पवित्र करें और 3 बार आचमन करके हाथ धो लें और हल्दी कुमकुम का तिलक धारण करें। अब हाथ में पुष्प,
दूर्बा और अक्षत लेकर गणेश जी का स्मरण करते हुए ओम गणेशाय नमः कहकर गणेश जी को अर्पित करें और उनके आशीर्वाद के साथ पूजन आरंभ करें। अब मन को मां लक्ष्मी पर केंद्रित कर एक गाय के घी का चौमुखा दीपक प्रज्वलित करें और हल्दी, कुमकुम, अक्षत और पुष्प अर्पित कर उसका पूजन कर प्रणाम करें। ये दीप रात भर जलेगा, इस बात का ध्यान रखें। अब चौकी पर चावल रखकर मध्य में इस तरह से स्थान बनाकर उस पर मिट्टी या धातु का कलश रख दें। अब उसमें गंगा जल डालें, फिर शुद्ध जल डालें, फिर एक हल्दी की गांठ, सिक्का, दूर्बा, कपूर और सुपारी डालकर उस पर आम के पत्ते रखें। अब ढक्कन यानी पूर्ण पात्र में चावल भरकर उसे उसके ऊपर रखें और एक नारियल पर कलावा लपेटकर इस प्रकार रखें कि नारियल का मुख आपकी ओर हो। अब उस पर 4 बार जल छोड़कर हल्दी, कुमकुम, पुष्प अर्पित कर कलश देवता को प्रणाम करें। अब सबसे पहले गणेश जी का पूजन होगा, तो गणेश जी के पूजन के लिए गणेश जी को अभिषेक पात्र में बैठाकर दूर्वा मिश्रित जल से स्नान कराएं, उन्हें अच्छे से पोंछकर उन्हें उनके स्थान पर बिठाएं और जनेऊ अर्पित करें और चंदन, सिंदूर, अक्षत, दूर्बा और पुष्प अर्पित कर उनको प्रणाम करें। अब विष्णु जी का पूजन करें। एक पान के पत्ते पर थोड़ा अक्षत रखकर एक सुपारी पर कलावा लपेटकर उसे स्थापित करें और उस पर पीला चंदन और कुमकुम लगाएं, जनेऊ और पुष्प अर्पित करें। अब हाथ में पुष्प लेकर ओम विष्णवे नमः आह्वयामि, स्थापयामि, पूजयामि कहकर उन्हें अर्पित कर प्रणाम करें। अब तिजोरी के ऊपर कुबेर भगवान का पूजन होगा, तो इसके लिए तिजोरी के ऊपर स्वास्तिक बनाकर कुबेर जी का पूजन करें। चंदन, अक्षत, पुष्प अर्पित कर प्रणाम करें। अब तीनों महादेवियों का पूजन आरंभ करें। सबसे पहले मां सरस्वती, फिर मां काली, अंत में मां लक्ष्मी का पूजन करें। नई पुस्तिका के ऊपर मां सरस्वती का पूजन करें। श्वेत चंदन, अक्षत, श्वेत पुष्प अर्पित कर मां सरस्वती को प्रणाम करें। विद्या में शक्ति का संचार मां काली से होता है। यदि पुस्तिका सरस्वती है तो कलम दवात को शक्ति का स्वरूप माना गया है, इसलिए कलम दवात में मां काली का पूजन करें। हल्दी, कुमकुम, अक्षत और पुष्प अर्पित कर मां काली का पूजन करें। अब आज की प्रधान देवी मां लक्ष्मी का पूजन आरंभ करें। मां लक्ष्मी के पूजन के 5 अंग हैं: अभिषेक, श्रृंगार, होम, नैवेद्य और आरती। सबसे पहले मां लक्ष्मी का अभिषेक करें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जप करते हुए मां लक्ष्मी को अभिषेक पात्र में बैठाकर सबसे पहले उनका शुद्ध जल से स्नान कराएं। शुद्ध जल के बाद पंचामृत स्नान कराएं। पंचामृत स्नान में सबसे पहले दूध से स्नान कराएं, फिर दही से स्नान कराएं, फिर घी से स्नान कराएं और फिर मधु से स्नान कराएं और फिर शर्करा यानी पिसी हुई शक्कर से उनका स्नान कराएं। इसे एक अलग पात्र में निकालकर पूजा के बाद प्रसाद के रूप में पंचामृत ग्रहण कर सकते हैं। अब सुगंधित द्रव्यों से मां का स्नान कराएं। सुगंधित द्रव्यों में सबसे पहले देवी मां का हल्दी मिश्रित जल से स्नान कराएं, फिर चंदन मिश्रित जल से स्नान कराएं, फिर कपूर मिश्रित जल से स्नान कराएं और फिर गुलाब जल से स्नान कराएं। इन 9 पवित्र द्रव्यों से स्नान कराने के बाद अंत में तीर्थोदक के रूप में गंगा जल से स्नान कराएं। एक चलनी इस तरह के छेद वाले पात्र में पुष्प रखकर इस प्रकार देवी मां का सहस्त्रधारा स्नान कराएं और देवी मां पर पुष्पों की वर्षा करें। अब उन्हें पहुंचकर उन्हें आसन दें और हल्दी, कुमकुम, आभूषण इत्यादि से श्रृंगार करें। अब ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जप करते हुए मां लक्ष्मी को उनकी प्रिय वस्तुएं प्रेम पूर्वक अर्पित करें। इस क्रम में उन्हें सबसे पहले कमलगटा, हल्दी की गांठ, पीली सरसों, लौंग, इलायची, सुपारी, कौड़ी, गोमती चक्र, सिंघाड़े इत्यादि अर्पित कर खीर, जिसे लावा भी कहते हैं, उसकी वर्षा करें और बताशे भी मां को अर्पित करें और अंत में मां को अत्यंत प्रिय कमल का पुष्प भी उनको अर्पित करें। अब मां लक्ष्मी का सौभाग्य सूत्र अर्चन करें। हल्दी की गांठ में कलावा बांधकर जो सौभाग्य सूत्र बनाए हैं उनमें से एक एक सूत्र लेकर लक्ष्मी अष्टोत्तर, जिसमें मां लक्ष्मी के 108 नाम हैं, उनमें से एक एक नाम मंत्र बोलते हुए एक एक सौभाग्य सूत्र देवी मां को अर्पित करते जाएं। मां लक्ष्मी के 108 नाम इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध हैं।
सौभाग्य सूत्र अर्चन के बाद माँ लक्ष्मी को 16 श्रृंगार, वस्त्र, हल्दी, कुमकुम, आभूषण, मेहंदी, आलता इत्यादि समर्पित करें। अब हवन के लिए अभिषेक पात्र को हटाकर हवन कुंड की स्थापना कर उसके मध्य में एक गाय के घी का दीपक रख हवन की लकड़ी कुंड में इस तरह व्यवस्थित करें कि आसानी से अग्नि प्रज्वलित हो जाए। अब हवन कुंड का हल्दी, कुमकुम, अक्षत से पूजन कर अग्निदेव का ध्यान करते हुए अग्नि प्रज्वलित करें। अब हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर ओम अग्निदेवाय नमः कहकर हवन कुंड के पास छोड़ दें। अब अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 108 घी की आहुतियां इस मंत्र से दें। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात स्वाहा। अगर अन्य लोग भी हवन में शामिल हो रहे हैं तो वे आहुतियां हवन सामग्री से देंगे। एक आहुति महामृत्युंजय मंत्र से हवन सामग्री से दें और 5 आहुतियां नैवेद्य यानी मिष्ठान से दें और हवन में लावा समर्पित करें और इस प्रकार से पूर्णाहुति देकर समस्त बचे हुए घी और हवन सामग्री हवन कुंड में समर्पित कर दें और अंत में आचमन अर्पित करें। अब मां लक्ष्मी को धूप अर्पित करें और अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51, 108 जितने भी तिल के तेल के दिए आपने मां के लिए तैयार करे हैं उन्हें देवी मां को समर्पित करें और दिए समर्पित करने के बाद देवी मां को नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य में सबसे पहले 5 प्रकार के फल अर्पित करें, फिर पंच मेवा अर्पित करें, फिर मिष्ठान अर्पित करें और अंत में आचमन अर्पित करें। अब देवी मां को तांबूल यानी पान अर्पित करें और अंत में श्रीफल यानी नारियल अर्पित करें। अब देवी मां के स्थान को उन दियों से अच्छे से सजा दें। अब मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय श्री सूक्तम का पाठ करें या उसे सुन भी सकते हैं। श्री सूक्तम इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध है। अब एक पात्र में घी का दीपक जलाकर प्रेम पूर्वक मां लक्ष्मी की कोई भी प्रिय आरती गाते हुए उनकी आरती उतारें और आचमन अर्पित करें। उसके बाद कपूर से 3 बार आरती उतार कर आचमन अर्पित करें। अब ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 108 या 1008 बार जप करें और जितना संभव हो सके मां लक्ष्मी के स्वरूप पर ध्यान करें और अंत में साष्टांग प्रणाम करके पूजन समाप्त करें। अब माता को अर्पित की गई वस्तुओं में से जैसे कमलगट्टा, हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची, गोमती चक्र इत्यादि में से थोड़ा थोड़ा लेकर लाल या पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। इससे आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं आएगी। अब अर्पित किए गए दीपों को घर के हर कोने पर सजा दें। दीपावली पर रात्रि जागरण का महत्व है। यदि संभव हो तो रात्रि जागरण अवश्य करें। माता के ध्यान, स्मरण, जप, पाठ इत्यादि में रात्रि व्यतीत करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आरती करने के बाद शयन कर सकते हैं। मां आप पर अवश्य कृपा करेंगी। हरि ओम। जय मां लक्ष्मी।